morning students, welcome back our next TV's class. So students, today we'll discuss about next topic, save the environment, and we have last class already discussed about disposal of solid waste like sanitary landfill method, compost feed method, incineration method, okay, and disposal of liquid waste, okay. Now today we'll start our next topic, save the environment. अब हम हमारे environment को किस प्रकार सेव कर सकते हैं? You can keep your environment clean by adopting various methods. आप आपके environment को इन जो सारी methods के बारे में हमने पढ़ा है उनको आजमा कर उनको उपयोग करके आप आपके environment को clean रख सकते हैं. The best way to keep your environment clean is by recycling the waste मटेरियल. और सबसे अच्छा रास्ता है यदि आपको आपके एनवायरनमेंट को साफ रखना है तो आप रिसाइकलिंग करके उन वेस्ट मटेरियल तो जैसे प्लास्टिक की बोतल्स इन सब चीज़ों का आप वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करके उनसे कुछ भी उपयोगी चीज़ें बनाकर उनको एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं. इट हैंडल्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट. इससे क्या होगा, जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उनको हम जो डिस्पोज करते हैं वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी. स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और स्पेशली वो वेस्ट मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जो इजीली कंपोस्ट नहीं हो पाते हैं, उनको रीयूज करके हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर आता है हमारा रिसाइकल. रिसाइकल देखिए, री मतलब होता है दोबारा, साइकिल मतलब चक्र. उसी चीज को वापस, चक्र मतलब दोबारा यूज करना या उसी चक्र को कंटिन्यू चलाते रहना. रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग वेस्ट मटेरियल्स फिट फॉर यूज बाय चेंजिंग इट इनटू ओरिजिनल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मेथड. देखिए, अब जो रिसाइकलिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, आप जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अच्छे वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उन्हें आप यूज करके जो चेंजिंग होती है उसको बदलाव करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसे स्पेशलाइज्ड मेथड से वापस दूसरे फॉर्म में लाकर आप उसका यूज कर सकते हैं. These are several things which can be recycled. For example, अब देखिए कुछ चीजें जिन्हें आप रिसाइकल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लू, पेपर एक्सेट्रा. ओके, थिंग्स मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन. उसके अलावा जो मेटल की चीजें बनी होती है जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी रिसाइकल. इन्हें भी हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं. सो यूज टू सेल एट द ऑल एंड नॉन यूजेबल आइटम्स ऑफ मटेरियल. और क्या कर सकते हैं आप, उन्हें जो पुराने और नॉन यूजेबल जो पुराने हो जाते हैं और जो उपयोगी नहीं होते उन आइटम्स को आप इन सब चीजों को तैयार करके कुछ भी अट्रैक्टिव चीज बनाकर आप उन्हें बेच सकते हैं. ओके सर, सेकंड नंबर आता है हमारा रिड्यूस. यू शुड टेक केयर टू क्रिएट इज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. जहां तक संभव हो सके हमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें जहां तक संभव हो सके यूज करना चाहिए. यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग थिंग्स इंटेलिजेंटली. और आप आपके इंटेलिजेंटली के हिसाब से आपको उस चीज का कितना उपयोग करना है वो आप यूज कर सकते हैं. ओके, थर्ड नंबर आता है हमारा रीयूज. री मतलब वो दोबारा, यूज मतलब उपयोग, दोबारा उपयोग. Apart from recycling, with a little innovation, you can reuse different items at home. देखिए, अब जो वेस्ट होता है यदि आप उसको छोटा सा इनोवेशन करके कुछ भी करके आप उसका रीयूज कर सकते हैं. ओके, आपके घर में कुछ भी उपयोगी चीजें बना सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट, ट्रीज आर हेल्पफुल. अब जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं, देखिए. रिमेम्बर, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ओके, जो रिमेम्बर आपको याद रखना है कि जो क्लीननेस होती है, जो साफ सफाई होती है, वही आपके लिए बहुत अच्छी सुंदरता होती है. ओके, डोंट कट मी, आई एम यूर फ्रेंड. यहाँ पे ट्री क्या बोल रहा है कि मुझे मत काटो, मैं आपका दोस्त हूँ. क्यों दोस्त हूँ, बिकॉज जो फ्रूट्स होते हैं हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक अ फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन. ओके, इफ द एनवायरमेंट हैज टू सेव, यदि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सेव करना चाहते हैं, यू विल हैव टू सेव यूर फॉरेस्ट एंड ट्रीज. तो सबसे पहले आपको उसके लिए आपके जंगल को और पेड़ों को बचाना होगा.
ट्रीज आर यूवर हेल्पफुल एंड फ्रेंड। जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं, मददगार होते हैं और वो आपके दोस्त भी होते हैं। ट्रीज आर यूजफुल इन मैनी वेज, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल एंड फैमिली एंड प्रिवेंट इफ इट फ्रॉम गेटिंग व्हाट वेस्ट अवे इन द रेन्स एंड फ्लूड्स। देखिए, जो पेड़ों की मिट्टी होती है वो क्या करती है, जो जड़ होती है वो क्या करती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है। और जो क्या होता है, जब किसी भी रेंज में या पानी में या बाढ़ में वेस्ट मटेरियल बह के आता है, उन्हें उसमें वो क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। दे हेल्प इन मेकिंग रेन, और क्या करती है, वही बारिश के लिए उन्हें हेल्प करती है। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं, पेड़ ही हमारे लिए रेन के लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ों के द्वारा ही बारिश होती है। ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, यूज टू ब्रीथ, जो हम सांस लेने में उपयोग होते हैं। ओके, हाउ टू सेव द ट्रीज। अब हम ट्रीज को किस प्रकार सेव कर सकते हैं। यू शुड नॉट कट द ट्रीज, सबसे पहले पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, हमारे जो पेपर्स बनते हैं वो भी सब ट्री से बनते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट पेपर, इसलिए आपको पेपर जो होते हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक प्रिंट आउट्स अननेसेसरली, और जहां तक संभव नहीं हो आपको प्रिंट आउट्स नहीं निकालना चाहिए अनावश्यक रूप से। आपको जरूरत हो उतनी ही प्रिंट आउट हमें निकालना चाहिए। इन विलेज पीपल यूज द वुड्स ऑफ ट्रीज एज फ्यूल टू कुक द फूड। जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों की जो लकड़ियां होती है उससे क्या बनाते हैं, उसको जलाते हैं, उनसे खाना बनाते हैं। दे शुड यूज अदर फॉर्म्स ऑफ सच एज एलपीजी, और वो क्या करते हैं, और वो एलपीजी गैस का उपयोग ना करके इसका यूज करते हैं लकड़ियों का अदर फ्यूल्स में। सो हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्लास we doing our next exercise. Okay, thank you.